अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। वेलकम टू गुड़ियाज़ व्लॉग। तो जी आज का व्लॉग है कि इम्तियाज़ सुपर मॉल गई थी बच्चों के कपड़े देखने ढूंढने। जो मेरे जहन में बच्चों के कपड़े बस आए हुए हैं कि मैंने बच्चों के कपड़े कैसे लेने हैं। तो देखते हैं मुझे यहाँ पे मिलते हैं कि नहीं। मैं आपको सब दिखाऊंगी बताऊंगी। आजकल इतनी रौनकें हैं जब भी जहाँ पे भी जाओ शॉपिंग के लिए कि घबराहट सी होने लग जाती है, इतना रश देख के। और मेरे हस्बैंड इम्तियाज़ सुपर मॉल या किसी भी बड़े मॉल जाते हुए ना इन टाइम्स पे परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि बिल बनवाने के लिए जो लाइन लगी होती है ना, वो बहुत मुश्किल होती है रोज़े के साथ। तो जी हम आए, मैं मेरे हस्बैंड और छोटा बेटा है मोहम्मद इस्माइल, दोनों बड़े बच्चों को अपनी उनकी फूफो आई हुई उनके पास छोड़ के आई थी। और जी हमने यहाँ पे ईद की ग्रॉसरी करनी थी कुछ, जैसे ईद हमारी तरफ थी तो क्या क्या पकेगा क्या क्या बनेगा। और दूसरा ये कि मैंने कहा बच्चों के कपड़े यहाँ यहाँ से देख लूँ कि अगर अच्छे कुर्ता शलवार आए हुए हैं। मैंने लेने थे वेस्ट कोट वाले कुर्ता शलवार बच्चों के, लेकिन वो यहाँ पे मुझे नहीं मिले। फिर मैंने सोचा कि मैं वाइट कलर के तीनों बच्चों के ले लेती हूँ, क्योंकि जो लड़के होते हैं ना, जेंट्स के साथ लड़के जब नमाज के लिए जाते हैं तो कुर्ता शलवार अच्छा लगता है। तो मैं हर ईद पे इनके डिफरेंट डिफरेंट कुर्ता शलवार और कभी वाइट कलर में एक जैसे ले लेती हूँ या डिफरेंट कलर्स में ले लेती हूँ, लेकिन लेती कुर्ता शलवार ही हूँ। तो जी मैंने यहाँ से मुझे वो जो मैं चाह रही थी वो तो नहीं मिले, लेकिन मैंने फिर भी एक एक तीनों का ड्रेस ले लिया था। वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी। कलर बहुत प्यारे प्यारे आए हुए थे। और लड़कों की तैयारी क्या होती है, पैंट शर्ट ले लो, निकर शर्ट ले लो या कुर्ता शलवार ले लो। असल तो बच्चियों की तैयारियाँ होती हैं, पोनियाँ शोनियाँ फ़्राकें शराकें। इसको हमने काबू करके यहाँ पे बिठाया हुआ था। एक ही बच्चा साथ लेके आए थे और रश इतना ज़्यादा होता है, अगर बच्चे ज़्यादा साथ हों तो उनकी केयर करनी पड़ती है बार बार के ईद का रश चल रहा है, को बच्चों को केयर के साथ रखना पड़ता है। तो इब्राहिम है भी बहुत शरारती, एक आध दफ़ा हमारे साथ हो भी चुका है कि वो निकल जाता है, तो इसलिए हम उन दोनों को छोड़ आए थे। अच्छा ये देखें रंग बिरंगी बहारें, इतने प्यारे प्यारे कलर, और देखते हुए मज़ा आ रहा था। मेरे हस्बैंड बिल बनवा रहे थे और मैं सारी जगहों पे जहाँ जहाँ तक मेरी पहुँच हो सकी कि मैं देख लूँ जल्दी जल्दी क्या क्या है। जब भी जाते हैं तो ये ज़रूर कहते हैं मामा बहना बहना की फ़्रॉक तो ले लो। अब भी इस्माइल ये कह रहा है मामा ये वाली फ़्रॉक ले लें बहना की, इसमें उसका बैग भी है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आगे से और देखते हैं फिर हम अच्छी सी फ़्रॉक लेंगे। तो हर ईद पे पहले दाऊद छोटा था ना, वो कहता होता था मामा हमारी तो ले लिया, अब बहना की फ़्रॉक भी ले ले। तो बस बहरहाल बहना है ही नहीं इनके पास, तो बहना की फ़्रॉक हमने क्या लेनी थी। तो उसके बाद हम आ गए जी आगे। मैं देख रही थी अपने लिए कोई कुर्ता, लेकिन मैंने 3 ड्रेस ले लिए। मैं 2 मेरे टेलर के पास हैं अभी, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो कुर्ते देख रही थी, यहाँ पे बहुत बहारें आई हुई थी। फैसलाबाद में भी इम्तियाज़ मॉल है, तो मेरी बहन से मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे बहुत अच्छी वैरायटी नहीं है, लेकिन हमारे इम्तियाज़ मॉल पे बहुत अच्छी चीज़ें आई हुई थी ईद के मुताबिक ना। कई कुर्ते मुझे पसंद आ रहे थे, लेकिन मैंने सोचा है कि जब ईद गुजर जाएगी ना फिर इंशाल्लाह आऊँगी और लेके जाऊँगी। स्टिच आए हुए थे हमारे साइज़ के, मोटे लोगों के साइज़ भी मिल जाते हैं अब हर जगह सिले सिलाए अच्छे वाले। तो इनकी स्टिच मुझे पसंद भी आ रही थी, अच्छे सिले हुए थे। फैंसी भी बहुत प्यारे प्यारे आए थे, कलरफुल। ये देखें इसके साथ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था और जी ये ड्रेस था पैरेट कलर का, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बहरहाल वहाँ से जल्दी जल्दी मेरे हस्बैंड मुझे निकाल के आए कि ख़वातीन तो हटती नहीं है कपड़ों से। उन्होंने कहा आज चलें, जो जो चीज़ें लेनी है तो ले लें यहाँ से। चिकन वगैरह जो भी हमने बीफ वगैरह लेना था, मटन वगैरह ले लिया यहाँ से। और जी उसके बाद हम वापसी के लिए निकलेंगे। और जी रौनकें देखें, हर पोर्शन में ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रश है और ऐसा लग रहा था कि कपड़ों वाली जगह पे ज़्यादा रश है। तो लेकिन सब लोग ये अपनी अपनी ईद की तैयारियां कर रहे हैं। हमारे ज़्यादातर ईद पे मीठा बनता है और जी सबके बनता है मीठा, डिफरेंट चीज़ें बनती हैं। इस दफ़ा हम बना रहे थे दूध वाली सवैयाँ, और उसमें जो दूध होता है ना, वो हम इम्तियाज़ मॉल से जो पैकेट्स होते हैं वो इतना अच्छा होता है। बहरहाल पीने में तो शायद इतना वो केमिकल होते हों उसके अंदर, पता नहीं, लेकिन उसके अंदर ना वो इतना थिक होता है कि उसमें सवैयाँ स्वीट डिश बड़ी अच्छी बन जाती है। मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो यहीं से लिया था। मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन से पैकेट्स की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा जी फिर यहाँ से जी लहसुन वगैरह एक ही जगह से सारी ही चीज़ें मिल जाती हैं। और ईद पे हम शायद कद्दू भी खाएं तो कद्दू भी ले लिए थे। नहीं, ये हमारा आज रोज़ा था तो कद्दू कोश्त का इरादा था कि मैं जाके बना लूँगी, क्योंकि मैंने इफ्तारी बनानी थी। तो रोज़ समझ नहीं आती क्या बनाऊँ क्या नहीं, लेकिन सब्ज़ी से ना मुझे लगता है कि बहुत ताज़गी सी महसूस होती है जब इफ्तारी में आप खाना खाएं ना।
फ्रोज़न सब्ज़ियाँ थी। और जी मेरी दोनों सिस्टर इन लॉज़ आ रही हैं, उनकी मैंने इफ्तारी बनानी है उनके हस्बैंड के साथ। तो मैं चाह रही थी जितनी चीज़ें मैं ले सकूँ, क्योंकि अब ये आखिरी दिन चल रहे हैं, तो उनकी इंशाल्लाह मंडे को इफ्तारी मैंने रखी हुई है। आज है सैटरडे। तो जो चीज़ें मैं यहाँ से ले सकूँ, ताकि बार-बार तो दोबारा रोज़े की हालत में चक्कर नहीं लगता। मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि रोज़ा लग जाएगा या कुछ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ। कुछ हर जगह पे ना अब कूलिंग सिस्टम शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इतनी गैदरिंग थी और रश था, तो उन्होंने ना कूलिंग फ़ैन चलाए हुए थे। अच्छा एटमॉस्फेयर था अंदर, बिल्कुल भी थकावट ज़रा हुई है, लेकिन रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा बिल्कुल। तो ये इस्माइल को हमेशा जूस वाली प्यास लग जाती है, बच्चों को जैसे बहाने होते हैं, तो उसको मैंने एक जूस लेके दिया। मैंने कहा चलो हमारा तो रोज़ा ही है, तो एंजॉय करें। तो एक ही बच्चा है, चलो साथ इसको भरपूर मैंने अपने साथ-साथ एंजॉय करवाया। और जी ये देखें रश दिखा रही हूँ आपको सूरत हाल। अच्छा जी, ऐसा लग रहा था कि हम थोड़ी-सी देर में वापस आ जाएँगे, लेकिन बहुत टाइम लग गया। ये वाले पैकेट्स जिनका मैं कह रही थी दूध लेती हूँ यहाँ से, मैंने 5 केजी मैंने ले लिया था। और जी इनकी मैं कह रही थी बहुत अच्छी स्वीट डिश बन जाती है। बच्चों के लिए पीनट बटर और या जैम हो तो बड़ी सहूलत हो जाती है। स्कूल वगैरह जा रहे हैं अभी बच्चे, मंडे से इंशाल्लाह छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाएँगी सभी की। और इनकी चीज़ें भी ज़ाहिर है स्कूल के लिए या घर भी रखी हों तो बच्चों के लिए बड़ी सहूलत हो जाती है। कप केक वगैरह, इस्माइल जब से स्कूल जाता है ना, तो ये ज़रा अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ले लेते हैं, ताकि ये स्कूल कभी मैंने इनको, बहुत कम है कि कभी इनको मैंने पैसे दे के भेजा हो। घर से ही लंच देती हूँ और अच्छी चीज़ें सेलेक्ट कर लेती हूँ, जो भी मुझे पता हो कि इनके गले शले इन चीज़ों से नहीं ख़राब होंगे। तो ऐसे हुआ कि इसको हमने इसलिए भी काबू किया हुआ है कि लास्ट टाइम जब ये आया था और जब बिल बना, तो इतनी सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं था कि छोटा बच्चा कब-कब में क्या-क्या चीज़ें इसने उठा के रख ली, और अभी भी बैठा-बैठा भी बाज़ नहीं आ रहा था। अच्छा जब बिल हो गया ना, तो ऐसे लगा हमने ना फ़तह हासिल कर ली है। इतना रश था, काफ़ी देर मेरे हस्बैंड लाइन में लगे। मैं और इस्माइल तो बैठ गए थे, बड़ी मुश्किल से जगह मिली, लेकिन बहुत रश था। उसके बाद ये हुआ कि हमारा बिल हुआ और हम घर आए। और आते-आते हम तकरीबन ज़ोहर के बाद आए थे, और हमें 4 साढ़े 4 हो गए थे। और जाके अभी मैंने इफ्तारी भी बनानी थी और थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद इफ्तारी बनाऊँगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी तैयारी हो गई थी, और बच्चों के कपड़े और अपने कपड़े भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। ईद की तैयारियाँ चल रही हैं सबकी तरफ ही। और बस ये एक परेशानी होती है कि रमज़ान वाक़ई, मैं किसी मौलवी का बयान सुन रही थी, तो वो कह रहे थे कि इस दफ़ा सबसे ज़्यादा जल्दी रमज़ान मुबारक गुज़रा है। तो वाक़ई मैं सोच रही थी कि इतनी जल्दी रमज़ान मुबारक गुज़र गया है। अभी यानी शुरू हुआ था, और अभी देखें आज 25वां रोज़ा है। और बस अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फ़रमाए। अब ये 3-4 दिन रह गए हैं, तो इसमें मेरी 2 अफ्तारियाँ हैं इस 1 हफ़्ते में, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो लोग न्यू देख रहे हैं, चैनल को करते हैं सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि आप लोगों को हर मेरी न्यू वीडियो मिलती रहे। और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनको वेलकम करती हूँ मेरे चैनल पे। तो जी जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ सुबह, जब मैं सहरी के बाद सो के उठती हूँ ना, जब करती हूँ, तो आवाज़ को बैलेंस होने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। और आजकल जो लोग दही की लस्सी इस्तेमाल कर रहे हैं ना सहरी में, तो उनको मेरी टेंशन या मेरी परेशानी का अंदाज़ा होगा कि लस्सी पी के गला थोड़ा-सा ना रुका-रुका सा हो जाता है। वो फ्रेश सी आवाज़ ही नहीं निकलती काफ़ी देर तक। लेकिन 10-11 बजे तक जब बच्चों से मैं ज़रा ऊँची आवाज़ से बोलूँगी ना, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। तो आज बच्चे घर पे ही हैं, सैटरडे ऑफ होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया था। और हम जब निकल के आ रहे थे ना, तो मैं कह रही थी शुक्र है हम निकल के जा रहे हैं। इतना रश था, लेकिन ईद वाले दिनों में ना ये सारी चीज़ें हमें पहले-पहले कर लेनी चाहिए। अभी तो 1 हफ़्ता तकरीबन 5 दिन है ईद में, तो अभी से इतना रश था कि बहुत घबराहट हो रही थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको तैयारी दिखाऊँगी, कपड़े दिखाऊँगी अपने भी और बच्चों के भी। तो देखते रहिएगा मेरे व्लॉग्स, और बहुत शुक्रिया आपका देखने का। कल तक लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।